क्वेश्चन नंबर 35। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 स्तर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 36। ईड आईडी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नैतिकता, ऑप्शन बी वास्तविकता या ऑप्शन सी इच्छाएं या ऑप्शन डी अनुशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इच्छाएं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस वाली क्लास मैंने पहले करा दी है, तो आप सभी चैनल पर क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और ये क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी डर पैदा करना चाहिए, ऑप्शन सी गतिविधि आधारित शिक्षण या ऑप्शन डी अधिक गृह कार्य। आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? ऑप्शन ए सुनकर, ऑप्शन बी देखकर, ऑप्शन सी करके या ऑप्शन डी लिखकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करके। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मकता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रटने से, ऑप्शन बी कल्पना शक्ति से, ऑप्शन सी अनुशासन से या ऑप्शन डी भय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्पना शक्ति से। ठीक है, क्लास पर डेली सीटेट की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो। और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जिससे आपके 4 से 8 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने, गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने या गिलफोर्ड ने? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है या पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गार्डनर। ठीक है, साथ के साथ टेस्ट भी करते रहिए, पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गार्डनर ने कितनी बुद्धियां बताई हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। ठीक है, गार्डनर ने 8 बुद्धियां बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? डर पैदा करना, दोष निकालना, सुधार करना या दंड देना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुधार करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ क्या है? केवल परीक्षा, केवल यूनिट टेस्ट, निरंतर मूल्यांकन या वार्षिक परीक्षा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निरंतर मूल्यांकन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में लिए गए हैं। चैनल पर जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं CDP में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने में प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी सफलता या ऑप्शन डी सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, पुरस्कार भी है, प्रशंसा भी है और सफलता भी है। ठीक है, सीखने में प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए? ऑप्शन ए भयपूर्ण, ऑप्शन बी तनावपूर्ण, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक या ऑप्शन डी कठोर? भयपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं, तनावपूर्ण भी नहीं, कठोर भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक। देखिए समय काफ़ी कम रह गया है, तो आप क्लास को ध्यान से देखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक की जिज्ञासा किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी भावनात्मक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याख्यान, रटंत, अनुभव आधारित या दंड?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव आधारित। ठीक है, क्लास काफ़ी अच्छी जा रही है, तो आप क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? नौकरी, परीक्षा पास करना, सर्वांगीण विकास या डिग्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट परीक्षा में बाल विकास का उद्देश्य है शिक्षक की जानकारी जांचना, बच्चे को समझने की क्षमता, केवल थ्योरी या केवल मनोविज्ञान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे को समझने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास में वृद्धि का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्रात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास किससे संबंधित है? वजन से, ऊंचाई से, गुणात्मक परिवर्तन से या आयु से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणात्मक परिवर्तन से। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक, अव्यवस्थित, क्रमिक या रुक रुक कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक के मानसिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भोजन, वंशानुक्रम, वातावरण या आयु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण, क्योंकि वातावरण का बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम का अर्थ है याद करना, पढ़ना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या लिखना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्लास आपको उपयोगी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। क्लासेस डेली काफ़ी महत्वपूर्ण कराई जा रही हैं चैनल पर। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन 56। अल्पकालिक स्मृति कितनी देर तक रहती है? कुछ सेकंड, कुछ दिन, कुछ वर्ष या जीवन भर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ सेकंड। ठीक है, आप अब तक क्लास देख चुके हैं, तो आप बताइए अब तक आपके कितने प्रश्न सही हो गए हैं। और यहाँ तक देख चुके हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबिंगहाउस ने। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा भूलने का सिद्धांत किसने दिया था? एबिंगहाउस ने। ठीक है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, पावलोव ने कौन सा दिया और कोहलर ने कौन सा दिया? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम वक्र दर्शाता है भूल को, प्रगति को, दंड को या प्रेरणा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगति। अधिगम वक्र से क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान दीजिए। अधिगम वक्र दर्शाता है ऑप्शन बी, प्रगति को। अगला प्रश्न है, सीखने में थकान का प्रभाव होता है सकारात्मक, नकारात्मक, स्थायी या लाभकारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नकारात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है भूलना, रटना, एक सीख का दूसरी स्थिति में प्रयोग या ऑप्शन डी, दंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सीख का दूसरी स्थिति में प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? सीखने में बाधा, सीखने में सहायता, भूल या भय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने में सहायता। ठीक है, अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने में बाधा आ जाए। जब सीखने में बाधा आ जाती है तो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर बल देता है? भाग्य पर, अभ्यास पर, संपूर्णता पर या दंड पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्णता पर। अगर आपने अभी तक क्लास शेयर नहीं की है तो क्लास को शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, कोहलर ने या पावलोव या थॉर्नडाइक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए थे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था कोहलर ने। ठीक है,
तो ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। आगे की क्लास में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए।